बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चन्ना मेरेया किस्त नंबर 10। कोमल राइट्स। रेहाना बेगम का बस नहीं चल रहा था, वो अरीज का मुंह तोड़ दें। यार डार्लिंग, इतना गुस्सा क्यों करती हो? सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब देखो ना खुद को कैसे सड़े सड़े करके। आह जालिम मार डाला जी। अल्लाह जी, क्या सोच के मुझ मासूम को इस जलादों के घर भेजा था। यहाँ तो मेरी दो कौड़ी की भी इज्जत नहीं। भरी महफिल में आज मुझे जूतियाँ पड़ रही हैं। आगे पता नहीं कौन कौन से दिन देखना बाकी हैं। अरीज की बकबक से तंग आकर रेहाना बेगम ने अपनी जूती मारी थी, लेकिन सामने भी अरीज थी। इतनी आसानी से अपनी बकबक बंद कर ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बेटा, तुम्हारे जैसे मासूम दो चार और आ गए इस दुनिया में तो ये दुनिया पक्का तबाह और बर्बाद हो जाएगी। रेहाना बेगम ने जल कर कहा, देख रहे हैं आप सब कैसे ये भिगो भिगो के तंज के तीर चलाती है मुझ पे। अरीज ने जहांगीर साहब की तरफ देख कर कहा, जो बेचारे पहले ही अपनी हंसी रोकने के चक्कर में लाल हो रहे थे। अरीज की बात पे बी जान समेत सबका कहका गूंजा, जबकि आगा जान बस चुप ही थे। अरीज को लेके अब वो कुछ नहीं कहते थे। वजह ये थी कि इनके दिल में लड़कियों के लिए मौजूद डर अब काफ़ी कम हो गया था। आप सब मुझ पे हंस रहे हैं, जाए मैं नहीं बोलती किसी से भी। हाय ये घर, ये लोग मेरे अपने ना रहे। वो फुल ड्रामे अंदाज में बोली। दयान जो अभी आया था, इसकी आवाज़ सुनकर वो भी हॉल में आ गया। सामने का मंजर देख इसे भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। अरीज, अगर मैं तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ भी निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेहाना बेगम ने इसे घूरते हुए कहा, देखते हुए कहा। एक लफ्ज़? अरीज मुंह मज़े से बोली, जबकि रेहाना बेगम ने अपना सर पीट लिया। आहा ओ रब्बा, मारे गए आज ते। अरीज बेगम कुछ कहती इससे पहले किसी के कराहने की आवाज़ आई। वो चारों जो अभी लुटी हुई हालत में अभी हवेली पहुंचे थे। हारून और रूहान आगे और शामिर और हादी पीछे थे। हादी की ज़बान बंद हो जाए ये कहाँ लिखा है। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, हादी की दुहाइयाँ शुरू हो गईं। सामने बैठे घर के तमाम अफराद को देखकर शामी ने इसके मुंह पे हाथ रख के आवाज़ बंद की, मगर अफसोस अरीज की नज़र पड़ गई थी इन पे। अरे भाई लोग, कहाँ से पिट के आ रहे हो? सब के सब अरीज ने जान के जले पे नमक लगाया था। अरीज की आवाज़ पे सब ने इनकी तरफ देखा। जब आगा जान का मीटर घूम गया इनकी हालत देखकर। ये हालत किसने की? तुम सब की। आगा जान की गरजदार आवाज़ हवेली में गूंजी, जिससे सब ही कांप उठे थे। वो आगा जान इन सब को अपनी मौत सामने नज़र आ रही थी। इन तीनों के हकला के मैंने आवाज़ ही अटक गई थी। आगा जान पहले बंदा हमारी बिठा के मरहम पट्टी ही कर लेता है, बाद में सवाल करता है। लेकिन नहीं, यहाँ तो इज़्ज़त ही नहीं हमारी, ना किसी को फ़िक्र है। हादी ने मुंह बना के कहा। आगा जान ने इसे घूर कर देखा। क्या अजीब नमूना था। हालत खड़े होने तक की नहीं थी और ज़बान ऐसे चला रहा था जैसे अभी बिल्कुल ठीक। सच में ढीठ थे ये। आगा जान ने एक नज़र सबको घूर कर देखा और फिर इन चारों को बिठा के इनकी मरहम पट्टी का ऑर्डर दिया। अरीज ने तंजिया हंसते हुए व्हाट्सएप के फैमिली ग्रुप में वीडियो सेंड की, साथ नीचे इन चारों को टैग करके कमेंट भी लिखा। सुना है आज काफ़ी कुत्तों वाली हुई थी भाई, ऐसे काम करते ही क्यों हो? एक साथ सबके मोबाइल की मैसेज ट्यून बजी। इसके चेहरे की मुस्कुराहट देख हादी समझ गया था कि अभी बदला पूरा नहीं हुआ। जनाब का इससे पहले कोई मोबाइल देखता। हादी ने दुहाई देना एक बार फिर शुरू किया। आहा, कोई है यहाँ जो जिसे मुझ मासूम की फ़िक्र हो? यहाँ अगर खुदा नहुसत मुझ गरीब को कुछ हो जाए तो इस दुनिया का क्या हो? पहले ही यहाँ मासूम बहुत कम है। आहा, बस कर, कान पक गए मेरी तेरी ये बकवास सुन सुन के। अब ज़रा हैंडसम मैंने इनसे ये पूछे, ये कहाँ मुंह काला, मेरा मतलब है कहाँ से पिट के आ रहे हैं? हादी की दुहाई को अरीज ने थप्पड़ मार के बंद करवाया और अपनी ट्यून में बोलने लग गई थी। जब रेहाना बेगम की घूरी ने इसका जुमला सही करवाया। हाँ बताओ तुम लोग, ये सब कैसे हुआ? जमाल साहब की आवाज़ पे इन सब ने थूक निकला। वो चाचू, हमारी गाड़ी लग गई थी। रोहान ने बेवक्त बहाना बनाया। हैंडसम मैन, अगर गाड़ी लगे तो हालत ऐसी होती है क्या? रीज ने चेहरे पर बला की मासूमियत लाए पूछा। इशारा इन सब की हालत की तरफ था जो इस वक्त कहीं के फ़कीर लग रहे थे। अरीज शामिर दांत पीस के बोला, वो सब इतना तो समझ गए थे, ये आज हमें किसी सूरत नहीं बख्शने वाली। अगर हम सबको आइसक्रीम खिलाओगे तो बचा लेती हूँ, वरना। इसने बात अधूरी छोड़ दी। एक नज़र चारों को देखा और चेहरे पे मुस्कुराहट सजा के बोली, ठीक है, पहले यहाँ से बचाओ। रूहान दांत पीस कर बोला, ये हुई ना बात।
बता क्यों नहीं रहे तुम लोग, ये हुआ कैसे? आगा जान की आवाज़ एक बार फिर आई। छोड़ो ना हैंडसम मैन, बेचारों को बताते हुए शर्म आ रही है। वो क्या है ना, इनके पीछे कुत्ते लग गया था और बेचारे कीचड़ में गिर गए। इसने सुकून से एक बार फिर इन सब की इज्जत का फालूदा किया। आंखें हैं कि बटन, जो नज़र नहीं आया और शर्म नहीं आई एक कुत्ते से डरते हुए। आगा जान एक बार फिर बोले, अरे यार हैंडसम मैन, छोड़ें इनको, आप चले मेरे साथ, मैं आज आपको अपने हाथों की बनी चाय पिलाऊंगी। वो आगा जान को बाजू से पकड़कर अपने साथ घसीटते हुए बोली, और साथ अपनी महबूबा को भी ले लें। वो एक आंख दबा के बोली। जब आगा जान ने इसे घूर के देखा, अजीब लड़की थी, न डरती थी किसी बात से, बस अपनी मर्जी की मालिक। हट बदमाश, बीजा ने शर्माते हुए कहा और उठकर साथ चल दी पीछे। इन सब का कहका बेसाख्ता था, एक इनकी हालत देख और दूसरा अरीज की बातें। ध्यान ने अपना मोबाइल चेक किया जब सामने व्हाट्सअप देख पहले तो वह हैरान हुआ, फिर इसका छत पाड़ कहका गूंजा। लाइक सीरियसली, तुम सबकी बैंड भी इसी आफत ने बजाई। हाय हाय, हा हा, शायद वो आज पहली बार दिल खोल के हंसा था, जैसे देखकर बाकी सब भी हैरान थे। ऐसा क्या कह देख लिया तूने जो यूं पागल हो रहा है? और हमने इसे देखकर पूछा, भाई अपना अपना व्हाट्सएप देख लो, पता चल जाएगा। और चाची वैसे कहाँ से उठा लाई थी आप ये मखलूक? ध्यान की बात का मतलब समझे? रेहाना बेगम ने एक बार फिर सर पीट लिया। मतलब ये सारा किया धरा इन्हीं की औलाद का है। बच्चे मैं क्या करूं इस औलाद का, मैं खुद तंग आ गई हूँ। रेहाना बेगम ने जल कर कहा। चाची ऐसा तो ना कहें, इसकी वजह से तो रौनक है इस घर में। अनाया ने जल्दी से इनकी बात की नफ़ी की। रहमान ने आज पहली बार नज़र उठा के सामने खड़ी लड़की को देखा, जिसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी। वाइट हिजाब में वो कोई चांद ही लग रही थी। आज पहली बार रहमान जहांगीर का दिल धड़का था किसी को देख के। जी जी बिल्कुल चची जान, अभी बस छोटी है ना, समझ आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगेगा। साथ साथ मिरहा ने भी फ़ौरन साइड ली, और हम जो इसे ही देख रहा था, इसे इस वक्त वो बहुत अच्छी लगी। वो पहले भी नोट कर चुका था, मिरहा की आंखों में अरीज के लिए बहुत प्यार है। वो चारों बाप बेटा कम थे जो अब सब भी इन दो नमूनों की साइड ले रहे थे। रेहाना बेगम ने जलकर कहा और उठकर चली गईं। वहाँ से वो देख चुकी थी अपनी बेटी के करतूत। ध्यान, ये तुम्हारा दिल बगावत पे क्यों उतरा हुआ है? कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई इससे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अभी भी वक्त है, संभल जा, नहीं तो गया काम से। दयान ने खुद से कहा, फिर अपनी ही सोच पे लानत भेजी। हाँ हाँ, मुझे ये समझ नहीं आती, तुम्हें भी नहीं छोड़ा इसने? रेहान ने हंसते हुए हादी को छेड़ा, जो सोफे पे बैठा अपना दर्द का रोना रो रहा था। ये सब इनकी वजह से हुआ। हादी ने जल के इन तीनों की तरफ इशारा किया। हमारी वजह से कैसे? शामिर ने हैरत से पूछा। मतलब ऐसा क्या हुआ? दयान ने भी हैरत से पूछा। वो रात को मैंने इन सब की बातों में आके इसकी आइसक्रीम उठा के खा ली, बस इसी की सज़ा मिली है। हादी मुंह बना के बोला। हाँ हाँ, तो किसने कहा था इसे पंगा लो? जहांगीर साहब का छत फाड़ कहका गूंजा। बाबा आप भी? हादी ने मजलूमों वाली शक्ल बना के कहा। चलो जाओ अब अपनी अपनी हालत सही करो जाके, सिकंदर साहब ने हंसते हुए सबको कहा, और फिर खुद भी उठकर चल दिए थे। सरदार, मैं तेरे वास्ते चाय लाई, मेरे को बड़े मज़े की चाय बनानी आती है। वो अपना दुपट्टा मुंह में डाल के शर्माते हुए बोली, जबकि सामने बैठे शख्स का दिल किया इस चिपकू लड़की को उठा के कहीं फेंक आए। रखो यहाँ और जाओ। वो जो सामने फाइल रखे लैपटॉप पे काम करने में बिजी थे, बिना देखे जवाब दिया और फिर से काम में लग गया। वो अभी थोड़ा ही चली थी कि इसका पाँव मुड़ा और सीधा चाय सरदार के वाइट कुर्ते पे। पागल जाहिल इंसान, ये क्या किया? सरदार का बस नहीं चल रहा था, सामने खड़ी लड़की की जान ले ले। सॉरी सॉरी सरदार जी, मैनू दो, मैं अभी साफ़ कर देती हूँ। वो बोलते साथ ही पास पड़े पानी इस पे फेंक चुकी थी। ओए दांत पीस के बस इतना ही कहा, जब सब कुछ वहीं छोड़े फ्रेश होने चले गए। पागल, इसके जाते ही वो तंजिया मुस्कुराई और अपने पास से यूएसबी निकाली, और अब इसे जल्दी से सारा डाटा हैंग करना था। इसने यूएसबी लैपटॉप पे लगाई और डाटा कॉपी करने लगी। 5 मिनट में अपना काम करके वो तंजिया मुस्कुराई और कान में लगे आले में डन का सिग्नल दिया। ओके एजे, अब वहाँ कोई काम नहीं तुम्हारा, निकलो वहाँ से। ओके बॉस, इसने भी इसी अंदाज में कहा। सरदार इंतहाई गुस्से में बाहर आया। ए लड़की, यहाँ से तू यहाँ काम नहीं कर सकती। क्या हुआ सरदार, मैंने ऐसा क्या कर दिया था? वो मुंह बना के बोली। चुप, एक लफ्ज़ और नहीं।
कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते हैं जाहिल। सरदार का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। निकलो इस लड़की को यहाँ से। सरदार की गरजदार आवाज़ सुनकर गार्ड कांप उठे थे। जा रही हूँ वो मुंह बना के बोली और चल दी। अब इसका यहाँ भी वैसे भी कोई काम नहीं था। वेल डन एजे, आपने बहुत अच्छा काम किया। आरजे ने एक नज़र इसे देखकर कहा, जो चेहरे पर बला की सख्ती लिए खड़ी थी। थैंक्स सर, इसने बस इतना ही कहा। सर ये देखें, इस नक्शे पे ये तारीख हेडलाइंस हैं, इसका मतलब है इस दिन ज़रूर कुछ होने वाला है। कैप्टन अहमद की बात पे वो दोनों इसकी तरफ हुए। इस वक्त इस रूम में कैप्टन अहमद, आरजे और एजे मौजूद थे। हाँ सर, सरदार भी इसी तारीख के बारे में बात कर रहा था। सिर ज़रूर कुछ होने वाला है, लेकिन क्या? एजे अहमद ने इसे देखते हुए पूछा। एजे की बात पे दोनों ने इसकी तरफ देखा, जो अब लैपटॉप पे झुकी हुई थी। सर ये देखें। कुछ देर के बाद एजे की आवाज़ पे दोनों इसकी तरफ हुए। सर ये, इसने लैपटॉप की स्क्रीन इन दोनों की तरफ की, जहाँ एक जगह के नक्शे पर रेड लाइन लगाई हुई थी। ओ नो, तो ये बात है। आरजे ने अपनी पेशानी हाथ से मसलते हुए कहा। सर आगे क्या करना है? कैप्टन अहमद ने थोड़ी परेशानी से पूछा। टीम तैयार करो, हमारे पास वक्त कम है। ओके सर। दोनों ने एक साथ सलूट किया और चले गए। क्या लगता है तुम्हें, ऐसा क्या होने वाला है? कैप्टन अहमद ने एजे को देखकर पूछा। पता नहीं, इसने कंधे उचक के कहा। चलो चलते हैं। अहमद ने बाहर की तरफ चलते हुए कहा। नहीं तुम जाओ, मुझे काम है, मैं बाद में ही आ जाऊंगी। लेकिन एजे प्लीज़ ब्रो। एजे ने इसकी बात ख़त्म होने से पहले ही काट दी थी। चलो सही, अपना ख्याल रखना। वो इसे नसीहत करके चला गया। आपने बुलाया पापा जी? सफ़ा ने दाऊद साहब के पास आते ही इंतहाई शराफत का मुजाहरा किया। जी बेटा जी, ज़रा बताना पसंद करें कि आज कौन सा कारनामा सरअंजाम दे के आए हो तुम तीनों? दाऊद साहब ने भी इसी के अंदाज में तंज किया। पापा जी, हमें अब ऐसा क्यों लगता है कि आपको हमारा पीछा करने के अलावा और कोई काम ही नहीं है? सफ़ा ने तब के जवाब दिया। जिसके पास तुम जैसी औलाद हो वो बेचारा और कर भी क्या सकता है? मुझे तो समझ नहीं आती, तुम दोनों को वकील किस पागल ने बना दिया? दाऊद साहब ने जल के जवाब दिया। देख रही हैं मम्मा अपने हस्बैंड के काम। अब इन्हें इस बात पे भी शक है। पापा जी, किसी ऐसा दिन आया हो जब आपने हमारी तारीफ़ की हो? सच्ची तो दूर की बात, कभी झूठे मुंह ही कर दी हो, लेकिन नहीं, यहाँ तो आपको अपनी औलाद ही बिगड़ी हुई लगती है। मरवा भी मुंह बना के बोली। बेटा जी, कभी तारीफ़ के काबिल काम भी किया है तुम लोगों ने? कहने को वकील हो, काम तुम लोग दोनों के गुंडों वाले हैं। दाऊद साहब भी इन्हीं के बाप थे, कहाँ छोड़ने वाले थे। तैयार हो जाओ, कुछ देर में लड़के वाले देखने आ रहे हैं तुम दोनों को। एक नया ऑर्डर लागू हुआ। क्या पापा जी, अब आप ऐसे के बदला लेंगी हम मासूमों से? सफ़ा मुंह बना के बोली। बस बेटा जी, इस बार तुम्हारी ये ओवर एक्टिंग यहाँ काम नहीं करेगी। चुप करके तैयारी करो जाके इस बार। दाऊद साहब ने थोड़ा गुस्से से कहा, जब वो तीनों मुंह बना के निकल गए वहाँ से। सुने जी, आपको नहीं लगता आप बच्चियों के साथ गलत कर रहे हैं? बेगम, हमारी बच्चियाँ बिगड़ रही हैं, इन्हें रास्ते पे लाने का यही एक तरीका है। दाऊद साहब ने अपनी बेगम की तरफ देख कर जवाब दिया। जारी है।